8.5 घंटे की पूछताछ हुई मुनीश और उसके बाद से ये गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी है मुनीश इस पूरे केस में। बिल्कुल अंजना, और जो अगली कड़ी होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती होंगी, क्योंकि देखिए इस मामले में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की थी तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि वो ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये पता था कि अगर वो पहले ही रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे तो इसी तरह से मना कर देंगे, इसलिए उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पहले पेडलर्स को पकड़ा, पेडलर्स के जरिए शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को पकड़ा, और जो शौविक चक्रवर्ती वो अब अहम कड़ी हो जाएंगे, क्योंकि इस बात के सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में है कि वो रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बातचीत किए थे। देखिए इसमें दो चीजें हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस बारे में सबसे पहले जानकारी निकाली कि ये जो ड्रग्स थे इन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। अगर खरीदा है, कंज्यूम किसी ने भी किया हो, अगर खरीदा है तो वो अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है, और इसीलिए शौविक की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। शौविक के बाद में अगला नंबर होगा रिया चक्रवर्ती का। बहुत मुमकिन है कि रिया को समन भेजा गया है क्या मुनीश? मुनीश अभी सबकी नजर इस बात पर भी होगी, रिया को भी समन भेजा जाएगा। जिसके पास भी कोई जानकारी हो, पंकज उपाध्याय आप भी फौरन हाथ उठाइएगा। हाँ बोलिए मुनीश। जी बिल्कुल अंजना, रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, उनसे पूछताछ की जाएगी। हाँ। भले से वो इस बात से इनकार कर सकती हैं कि ड्रग उन्होंने कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है। सैमुअल मिरांडा का बयान है जो कि रिया चक्रवर्ती के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, शौविक का बयान काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, और बहुत मुमकिन है कि बयान दर्ज करने के बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसके तार सुशांत की मौत से कैसे जोड़ पाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अरविंद ओझा, जल्दी से आप, पंकज उपाध्याय आप कहां पर मौजूद हैं, आप बताइए जल्दी से। रिया के घर के बाहर हैं? अंजना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस, मुंबई ऑफिस के बाहर ही इस वक्त मैं खड़ा हूं। काफी जानकारी मेरे कलीग्स आपको दे ही रहे हैं इस वक्त। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास फौरन। जल्दी से अरविंद ये बताइए कि क्या भाई ने बहन का नाम लिया एनसीबी के सामने, इस बारे में कुछ जानकारी है? सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया क्या शौविक चक्रवर्ती ने खुलकर बहन का नाम लिया? क्योंकि व्हाट्सएप चैट तो सबके सामने है। जी बिल्कुल, देखिए उसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर दोनों से पूछताछ हुई। लेकिन एक जानकारी और बता देना चाहता हूं मैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया को जल्द सम्मन भेजेगी। अभी तक सम्मन नहीं भेजा गया है। एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने आज तक को कंफर्म किया कि रिया को सम्मन भेजा जाएगा और रिया से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को यह भी बताया है कि एनसीबी के पास ऐसे एविडेंस है जिससे यह पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम करती थी। हालांकि अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई, लेकिन उनसे जल्द पूछताछ होगी। उसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट आए थे खासकर शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के, उस आधार पर शौविक से पूछा गया कि क्या ये चैट सही है, तो शौविक चक्रवर्ती ने साफ साफ कहा कि जी ये चैट सही है, ये 15 मार्च 2020 की चैट है। यानी सीधा सीधा जो शौविक चक्रवर्ती है उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने इस बात को कबूल किया कि वो व्हाट्सएप चैट जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की डिमांड कर रही थी किसी और शख्स के लिए, और वो बोल रहा था कि वो ड्रग्स अरेंज करेगा, उस बात को माना। उसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने ये कबूल किया है कि वो ड्रग्स खरीदता था सुशांत के लिए। लेकिन अब आगे की सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और कुछ देर बाद यहां से जो डिप्टी डायरेक्टर हैं केपीएस मल्होत्रा, जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, वो बाहर आ सकते हैं, मीडिया से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जो तकरीबन 9 घंटे से इस बीच आपको बता दें रिया के भाई शौविक को गिरफ्तार किया गया है और रिया को भी समन भेजा जाएगा, जैसे हमारे सहयोगी अरविंद ओझा बता रहे हैं। अरविंद आप वहां पर डटे रहिए, जैसे ही अधिकारी बाहर निकलते हैं उनसे बातचीत कीजिएगा जरूर और जानकारी दीजिएगा। कमल पाल सिंह मल्होत्रा दिल्ली से गए वहां पर और जांच करते हुए ये तमाम जानकारियां वो देते हुए। इस बीच आपको बता दें कि रेड हुई थी, मोबाइल भी जब्त किया गया था, लैपटॉप भी जब्त किया गया था और उससे मिली हुई जानकारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अरविंद, इस बारे में कुछ जानकारी की जो कुछ आज एनसीबी ने जब्त किया है, क्या उससे कुछ कॉन्क्रीट निकला है, कुछ बड़ा निकला है, हाथ लगा है? रिया का फोन लिया था। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराना फोन है
वो एनसीबी की टीम ने सीज किया था। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए थे। जो शौविक चक्रवर्ती है उसका लैपटॉप सीज किया था, जिसको फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए भेजा जाएगा। अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने कई फोन ईडी और सीबीआई इन एजेंसी को दिया था, लेकिन ये जो फोन था पुराना वो अभी तक किसी को नहीं दिया था। तो इससे कई अहम सुराग मिल सकते हैं। खासकर जो एविडेंस है उसको कोरबोरेट करने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी। लेकिन मैं यहां आपको साफ कर दूं कि जिस तरह से तफ्तीश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बढ़ाई है, ऐसी तफ्तीश ईडी और सीबीआई ने नहीं बढ़ाई। हालांकि सीबीआई को मर्डर है या फिर आत्महत्या इस बात की जांच करनी है, ईडी को फाइनेंशियल एंगल पर जांच करनी है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किसी को सम्मन नहीं किया। वो दूसरे रूट से गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने आज तक को बताया कि हम अगर इस तरह की तहकीकात करेंगे तो कोई भी आरोपी को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम केस को मजबूत नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि वो दूसरे रूट से गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में आई, अपने इन्फॉर्मर एक्टिव किए गए, शौविक चक्रवर्ती को जो कॉल डिटेल निकाला गया, उनसे जो ड्रग पैडलर कांटेक्ट में थे उनको दबोचा गया। अब तक आपको बता दूं 5 ड्रग पैडलर वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 जमानत पर हैं, 3 एनसीबी की कस्टडी में यहां पर मौजूद है, जिसमें से जैद और बासित, उन दोनों ने 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने बयान दिया। ये बयान कोर्ट में एडमिसेबल है, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के हौसले बुलंद हुए। उसके बाद जो ईडी से एविडेंस मिला था, उसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अपना अलग डेटा निकाला, जिसमें सीडीआर को मिलान किया गया और उस सीडीआर को दिखाकर जो 2 ड्रग पैडलर थे जो शौविक चक्रवर्ती के कांटेक्ट में थे, एक ड्रग पैडलर जो 10,000 रुपए देकर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स दे रहा था, उनसे पूछताछ की गई। तो ये तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए। उसके बाद एक प्रोसेस होता है एनडीपीएस एक्ट का, उस प्रोसेस के तहत आज सरप्राइज विजिट किया गया, सरप्राइज सर्च ऑपरेशन चलाया गया मिरांडा के घर पर, शौविक चक्रवर्ती और रिया के घर पर। उसके बाद उन दोनों को समन किया गया, यहां पर लाया गया, काफी घंटे की पूछताछ हुई, अलग अलग टीमों ने पूछताछ की। उसके बाद फॉर्मली दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी दोनों कल कस्टडी में है। बहुत मुमकिन है कल अदालत में इन दोनों को पेश किया जाएगा। लेकिन पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। शौविक चक्रवर्ती को बाकायदा जो ड्रग पैडलर है जो उसके कांटेक्ट में था, खासकर जो बासित है जो उनके घर आता जाता था काफी वक्त से, वहां पर उन दोनों से पूछताछ हुई, जिसमें शौविक ने बाकायदा ये कबूला कि वो ड्रग्स लेता है, क्योंकि एविडेंस थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। शौविक को वो चैट दिखाई गई जिस चैट का खुलासा आज तक ने किया, जिसमें रिया चक्रवर्ती बाकायदा ड्रग्स अरेंज करने की बात कर रही थी। शौविक ये कह रहा था कि मैं ड्रग्स अरेंज कर दूंगा, 5 ग्राम बड अरेंज कर दूंगा। तो इस चैट को दिखाया गया। शौविक ने उसको कहा कि जी बिल्कुल ये चैट हमारा है, 15 मार्च 2020 का है। तो ये तमाम एविडेंस थे। और आपको बता दूं कि दोपहर तक जब पूछताछ हो रही थी तो आज तक कोई इसी एनसीबी के अधिकारियों ने बताया था कि अभी तक गिरफ्तारी की कोई तैयारी नहीं है, कल हम सम्मन के लिए पूछताछ करेंगे। लेकिन शाम को फिर जब दूसरी टीम ने पूछताछ की, जो एविडेंस थे उनको कोरबोरेट किया गया, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों के परिवार वालों को बताया गया और फॉर्मली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सुशांत केस की जो जांच चल रही है, 3 सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसमें पहली गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने की है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2 अहम किरदार जो रिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, वो है शौविक चक्रवर्ती, वो है सैमुअल मिरांडा। इन दोनों ने जो बयान दिया, अब उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सम्मन करेगी और बहुत जल्द पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो अब अगर ये कहें तो रिया चक्रवर्ती के लिए कम से कम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी में उन्होंने लंबी पूछताछ का सामना किया, सीबीआई में लंबी पूछताछ का सामना किया, लेकिन यहां पर इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बिल्डिंग में उनके जानने वाले, उनका खुद का भाई जिनके साथ ड्रग की बातचीत हो रही थी, चैट हो रहा था, उसके अलावा उनके घर पर आने वाला ड्रग पैडलर बासित, वो यहाँ पर मौजूद है। तो कई ऐसे नोन चेहरे हैं जो रिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर उनको आना होगा, आने वाले वक्त में उनको समन भेजा जाएगा और फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को फाइनली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए, जल्दी से मुनीश के पास चलते हैं। मुनीश, देखिए लगातार पूछताछ हो रही थी, जिस तरह से ईडी को हमने सबसे पहले देखा सक्रिय होते हुए, सीबीआई पूछताछ कर रही थी, लेकिन जैसा आप सभी ने बताया
जब पेडलर्स के बारे में जानकारी मिल गई उसके बाद से इन लोगों तक पहुंचना आसान हुआ, क्योंकि पेडलर्स एक एक करके तमाम राज उगलने लगे और उसके बाद अब शौविक तक ने माना, शौविक की गिरफ्तारी हुई। जल्दी से मुनीश, शम्स भी जुड़ गए, आ रही हूं पंकज, इसके बाद फौरन पंकज कुछ बता रहे हैं। मुनीश एक सेकंड, पंकज बताइए, पंकज जल्दी से। देखिए इस हाँ अंजना, मैं ये बोल रहा था कि आप ड्रग पेडलर्स की बात कर रही थी कि एक बार ड्रग्स पेडलर्स को एनसीबी ने पकड़ा तो फिर उन्होंने धीरे धीरे सारे राज उगलने शुरू कर दिए, सारे नाम उगलने शुरू कर दिए। आज दिन में जब बासित को कोर्ट में पेश किया गया था तो उसके बाद मैंने रिमांड कॉपी पढ़ी है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शेयर करना चाहता हूं। पहला तो एनसीबी ने यह बोला है कि यह प्रिलिमिनरी उनकी इन्वेस्टिगेशन जरूर है, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो अब सामने आ गए हैं, उन नामों को ट्रेस करना और उनको एप्रीहेंड करना अब उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैद और बासित जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए हैं इस कहानी में, उन्होंने कई नाम हैं वो एनसीबी के सामने उगल दिए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो रिमांड कॉपी में मुझे ये लगा, एनसीबी ने ये कहा है कि वो चाहता है कि ना सिर्फ इस केस का बल्कि बॉलीवुड का भी जो सिटाडल है, यानी जो बैस्टियन है, यानी जो किला है, वो उसको ध्वस्त करना चाहती है। डे वन से एनसीबी ने यह कहा था कि उसका काम सिर्फ इस केस को देखना नहीं है, बल्कि वो एक लार्जर पिक्चर देख रहा है बॉलीवुड के अंदर। आखिर वो जो ड्रग कार्टेल है वो किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, आखिर जो फिल्मी सितारे हैं उनके पास ये जो बात कही जाती है कि पार्टीज में ड्रग्स यूज करी जाती है, उसकी सप्लाई चेन कहां से है, आखिर वो गोवा से आ रही हैं या देश के किसी और हिस्से से आ रही हैं, प्रोक्योर कौन कर रहा है, उनके पास कौन लेकर जा रहा है। मोटी मोटी जानकारी एनसीबी के पास पहले से थी कि जो स्टाफ होता है फिल्मी सितारों का वो आता है और वाया तरीके से ड्रग्स लेकर जाता है। लेकिन अब जबकि जैद की गिरफ्तारी हो चुकी है, बासित परिहार की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब एक के बाद एक नाम सामने आने लगे हैं। एनसीबी पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन उसका कहना है कि उनके पास कई नाम और हैं जिन्हें उनको ट्रेस करना है और एप्रीहेंड करना है। तो क्या ये जो नाम इस वक्त एनसीबी बता रहा है, इसमें क्या बॉलीवुड के नाम भी होने वाले हैं, ये बड़ी बात है इस केस के अलावा अंजना। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत अगर इस पे होगी तो कड़ियां तो यहां रिया की तरफ पहले पहुंचेंगी। मुनीश जी बिल्कुल अंजना, देखिए इस मामले में ईडी ने सबसे पहले ग्राउंड वर्क करके एनसीबी को सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे दिए थे, और इस मामले में जब एनसीबी ने अपना केस रजिस्टर किया तो उनको सिर्फ एक काम करना था, पेडलर्स को पकड़ना था। पेडलर्स से उन्होंने बातचीत की, उनको पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया, और उन्होंने जब नाम दो लिए, सैमुअल मिरांडा और उसके बाद में शौविक चक्रवर्ती, तो उनसे पूछताछ की गई। और आज पूछताछ के दौरान जब शौविक चक्रवर्ती से पूछा गया कि आपने ड्रग्स को लेकर बातचीत क्यों की थी, आपने ड्रग्स खरीदा था या नहीं खरीदा था, उनके पास में इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि दो सबूत जो एनसीबी के पास में थे वो काफी पुख्ता थे। एक तो जैद का वो बयान जो अरविंद ओझा आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, और दूसरा वो रिया चक्रवर्ती और शौविक के बीच में चैट जिसमें वो सीधे तौर पर ड्रग्स की बातें कर रहे हैं। तो ये दो सबूत काफी अहम थे एनसीबी के लिए। और जब शौविक से पूछा गया कि आपने अपनी बहन को ड्रग्स दिया है या नहीं दिया है, शुरुआत में उन्होंने मना किया कि नहीं मैंने तो कोई ड्रग्स नहीं दिया है। फिर एनसीबी ने सीधा उनको वो चैट दिखा दिया कि अगर आपने ड्रग्स नहीं दिया तो अपनी बहन से क्यों बात कर रहे हैं आप। सैमुअल मिरांडा ने उसके पहले ही रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का नाम ले लिया था। तो कहीं ना कहीं चैट की वजह से और जो बयान थे उसमें वो फंसते नजर आ गए। लेकिन इस मामले की शुरुआत देखिए रिया चक्रवर्ती से हुई थी, और जो एनसीबी की रिवर्स इन्वेस्टिगेशन है वो रिया चक्रवर्ती पर ही जाकर खत्म होने वाली है। इसीलिए जो अभी थोड़ी देर पहले अरविंद ओझा बता रहे थे कि उनको समन किया जाएगा, बहुत ही मुमकिन है कि कल या परसों में रिया चक्रवर्ती को समन किया जाएगा। और जब वो पूछताछ के लिए आएंगी तो इतने सबूत इस वक्त एनसीबी के पास में मौजूद हैं कि बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही रहेगा एनसीबी के पास में कि पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आएंगी सुशांत सिंह राजपूत को लेके, कि क्या वो सुशांत को खरीद के दे रही थी ड्रग्स, क्या उन्होंने जबरदस्ती कभी सेवन कराया था या नहीं कराया था। अगर इन बातों का जवाब एनसीबी ढूंढ लेती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उस मामले की पूरी जांच जो है वो सीबीआई अभी भी कर रहा है। और सुशांत की मौत से कहीं ना कहीं अगर ड्रग्स का कोई कनेक्शन है तो वो सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा लीड हो सकता है, और एनसीबी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल। शम्स ताहिर खान, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है रिया चक्रवर्ती पर, भाई के बाद अब बहन की बारी हो सकती है। देखिए अंजना, सबसे पहले मुंबई में ईडी पहुंचती है, उसके बाद सीबीआई, और सबसे आखिरी में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। लेकिन पहला एक्शन एनसीबी ही लेती है। इस पूरे मामले में जांच की शुरुआत हुई सुशांत की मौत का सच है क्या, और एनसीबी पहली गिरफ्तारी करती है शौविक चक्रवर्ती की।
इसके बाद अब ये पूरा मामला ड्रग्स के एंगल पे जा रहा है और न सिर्फ यहाँ, जैसे भी अभी पंकज ने थोड़ी देर पहले बताया कि बॉलीवुड में भी इसका क्या कनेक्शन है। आज जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, आपको अगर याद हो जितने भी चैट्स हैं उसमें सिर्फ ये दो कैरेक्टर नहीं है, इसमें एक रिया भी है और एक और अहम खास किरदार है और वो है श्रुति मोदी, जिसके सारे ड्रग्स को लेकर बातचीत है। अगर शौविक और सैमुअल मिरांडा की एनसीबी गिरफ्तारी करती है इन चैट्स के बिहाफ पर, और सबसे बड़ी बात है कि 3 इसमें और कैरेक्टर हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं, जैद, इसके अलावा बासित और एक इब्राहिम। इन तीनों के बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही वो 3 हैं शायद जो रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाले लोग, सैमुअल मिरांडा, इनको ये ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। तो अब शौविक की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि जिस ग्राउंड पे शौविक गिरफ्तार किया गया ड्रग्स को लेकर, जिस तरीके से चैट्स हैं, यही सारी चीजें रिया चक्रवर्ती के साथ भी जाती हैं क्योंकि वो भी इसमें सारे ड्रग्स जो भी बात हो रही है उसमें चैट पे वो शामिल है। तो अगर ग्राउंड शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की ये सारी चीजें हैं तो फिर रिया इससे अपने आप को नहीं बचा सकती है, ये बड़ा क्लियर है। क्योंकि शौविक ने भी आज पूछताछ में बताया, सैमुअल मिरांडा ने भी पूछताछ में बताया, सारे जो चैट्स हैं वो भी उनके पास हैं, जो 3 ड्रग पेडलर्स हैं वो भी उनके साथ हैं। तो ड्रग्स की लेन देन तो हो रही थी, ड्रग्स खरीदी भी जा रही थी, ड्रग्स इस्तेमाल भी की जा रही थी और इसीलिए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अब इसी ग्राउंड पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक ठोस केस बन सकता है एनसीबी में, और एनसीबी बहुत मुमकिन है कि उन्हें बुलाकर पूछताछ करे। और जिस तरीके से आज ये 2 गिरफ्तारी हुई है, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया जा सकता अगर ग्राउंड यही है। तो ये कुल मिलाकर जो सबसे आखिरी में दिल्ली से मुंबई टीम पहुंचती है वो सबसे पहला एक्शन लेती है इस सुशांत, क्योंकि ये पूरा मामला सुशांत केस से जुड़ा हुआ है, एनसीबी ने भी सुशांत केस में ही मामले की जांच की शुरुआत की। तो कायदे से कहें तो सुशांत केस की पहली गिरफ्तारी न सीबीआई करती है न ईडी करती है, बल्कि एनसीबी करती है। लेकिन इस ड्रग्स का सुशांत की मौत से क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है? सुशांत की मौत खुदकुशी है, सुशांत की मौत कत्ल है, ये एस्टेब्लिश करना एनसीबी भी नहीं करेगी, न ईडी करेगी, ये आखिर में सीबीआई करेगी। तो कुल मिलाकर जो केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। इतनी सारी चीजें तफ्तीश की कड़ियां जुड़ रही हैं कि पल पल क्या हो रहा है ना आप कह सकती ना मैं कह सकता हूं। अंजना, बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक बार आपके पास आते हुए, क्या कॉन्क्रीट इस वक्त है एनसीबी के हाथ में, इस बारे में जानकारी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि रिया को लेकर अब कैसे शिकंजा कसेगा इस पर नजर है। देखिए अंजना, जैसा कि शम्स ने बताया और जैसा कि मुनीष पांडे ने बताया, मुनीष पांडे ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो पॉइंट वाली बात है वो बात ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देती थी उनकी जानकारी के या बिना जानकारी के, इस बात की तफ्तीश की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इनफ एविडेंस है इस बात को कोरबोरेट करने के कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स खुद इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स लेकर अपनी बहन को देते थे। व्हाट्सएप चैट है और बाकायदा उन्होंने इंटरोगेशन में इस बात को एक्सेप्ट किया। व्हाट्सएप चैट जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दिखाया, जो ड्रग पैडलर है जो शौविक से एसोसिएट थे, सीडीआर खंगाला गया, सीडीआर के जरिए कनेक्टिविटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने की। इसलिए पहले न रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, न सैमुअल मिरांडा को बुलाया गया, न शौविक चक्रवर्ती को बुलाया गया, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही उनके खिलाफ कम से कम व्हाट्सएप चैट का एविडेंस था। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तलाश थी उन ड्रग पैडलर की जो जिन्हें पकड़ा जाए और जो ये बात कबूल करे कि हम इनको ड्रग्स देते थे। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास चैट के अलावा 2 ऐसे लोग होंगे जो साफ साफ बोलते दिखाई देंगे कम से कम अदालत में कि ये वो लोग शख्स थे जो हमसे ड्रग्स खरीदते थे, इनसे कुछ हमारे कांटेक्ट थे। तो इस रणनीति के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके बयान दर्ज हुए। ये पुलिस के बयान और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बयान, उनमें काफी फर्क है। पुलिस के सामने जो 167 का बयान होता है वह कोर्ट में मायने नहीं रखता, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराया जाता है। लेकिन 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई शख्स बयान दर्ज कराता है, किसी पर इल्जाम लगाता है, इसलिए काफी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वक्त देती है बयान दर्ज कराने के लिए। अगर वो बयान देता है तो वो अदालत में मान्य होता है, और अगर खुदा न खास्ता अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उन आरोपियों के पास से ड्रग्स रिकवर नहीं भी करती है तो कम से कम उस बयान के आधार पर अगर केस चला है ट्रायल में तो 1 साल की सजा हो सकती है। लेकिन यहां आपको बताऊं, जो ड्रग पैडलर पहले गिरफ्तार किए गए थे
उनके पास से ड्रग्स रिकवर हुआ। तमाम व्हाट्सएप चैट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, बयान है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ये साबित करने के लिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो उन्होंने आज तक को बताया कि हम ये आसानी से साबित कर सकते हैं कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स पैडलर से उनके कांटेक्ट थे, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मंगाती थी, सैमुअल मिरांडा ड्रग्स मंगाते थे। लेकिन अब यहां पर चुनौती इस बात की है, चूंकि जांच चल रही है सुशांत केस की मौत की, तो अब ये जानकारी जानने की कोशिश करेगी क्या कुछ ऐसा ड्रग्स था जो सुशांत को दिया जा रहा था और सुशांत को इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो इन तमाम पहलुओं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जांच करेगी। एक बात और बताना चाहता हूं, जैसा शम्स ने कहा कि इस तरह के एविडेंस होंगे तो रिया की गिरफ्तारी मुमकिन होगी, बिल्कुल मुमकिन होगी। आने वाले दिनों में समन किया जाएगा। अगर रिया की गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए जो सबसे अहम होगा वो उनके खुद के भाई का बयान होगा, सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के स्टाफ है उनका बयान होगा, उसके अलावा एक ड्रग पैडलर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।